श्री राधे राधे। भक्तों, वैसे तो जगत पूज्य भगवान ही हैं। युधिष्ठिर की यज्ञ में बात सिद्ध हो गई थी। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का ही पूजन किया गया था। प्रथम पूज्य वही थे। फिर भी जगत पूज्य होने पर भी अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं। कभी कभी तो अपने भक्तों की भी सेवा करते हैं महाराज, पूजन करते हैं। जैसे युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं और अर्जुन की सेवा करते हैं। ऐसे ही बाल कृष्ण अपने बड़े भाई दादा बलराम जी का भी पूजन करते हैं। आप श्रवण कर रहे थे भक्तों, मैंने उन्हीं की कृपा से आपको सुनाया था कि कालिंदी के कुछ ऊंचे तट से एक पुष्पित कदम्ब की मोटी शाखा जल के पास तक झुकाई है और उस शाखा का अगला भाग फिर फैल करके ऊपर उठ गया है और फूलों से लदी एक मालती लता फैल रही है उस पूरी शाखा पर। मालती के हरे सघन पत्तों और उज्जवल ढेर के ढेर पुष्प। महाराज, बीच बीच में कदम्ब के पीताभ पुष्पों की छटा, बड़ी अद्भुत। गोल 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 बड़े बड़े कदम्ब के फूल और मालती के सफ़ेद सफ़ेद फूल, क्योंकि मालती की लता कदम के ऊपर चढ़ गई। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही थी, वो भी जमुना जी के जल के पास। तो दाऊ कदम की शाखा पर बैठा और कालिंदी के प्रवाह को देख रहा पास से बिल्कुल, और दाऊ के एक चरण को कलकल करती जलधारा की लहरियां बार बार स्पर्श कर रही। श्याम जिधर से प्रवाह आ रहा है उधर तनिक दूर पर अपनी अंजलि में खूब बड़ा सा सुंदर सा खिला लाल कमल लिए झुक कर कुछ देख रहा है, कुछ अनुमान कर रहा है। बैठ करके अनुमान करके कमल पुष्प को धारा पर, यमुना मैया की धारा पर छोड़ दिया उसने, कन्हैया ने, और फिर झुक करके मस्तक बाईं ओर लटका करके देखने लगा उसका पुष्प कहाँ जा रहा है, ठीक स्थान पर जाता है कि नहीं। और महाराज वो पुष्प बहता 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 दाऊ के बिल्कुल चरण के पास आकर के बहुत सुंदर सरोज वो दाऊ के चरण में स्पर्श किया है जो कन्हैया ने छोड़ा था। अब दाऊ की दृष्टि नीचे गई कि मेरे पैर में आके क्या लगा, अरे ये तो कमल का फूल मेरे पैर में लगा के। दाऊ ने कहा ये किसका पूजनोपहार है। अब दृष्टि तट के साथ साथ आगे गई। श्याम अब भी झुका देख रहा था और प्रसन्न हो रहा था कि मेरा कमल पुष्प जाकर दाऊ के चरण में लग गया। अब दाऊ के नेत्र अद्भुत भाव से भर गए और महाराज कन्हई एक हाथ में बंशी लिए हुए दौड़ा दौड़ा आ रहा है। दादा दादा आऊं मैं। वो दाऊ के मुख की ओर देखने के बदले, वैसे तो दाऊ का मुख देखता है लेकिन आज दाऊ के चरण देख रहा है। चरण के पास जल में स्थिर प्राय अपने पद्म पुष्प को ही झांक रहा है कि मेरा कमल का फूल दाऊ के चरणों में आकर स्पर्श करके टिक गया है। और महाराज अब तक तो दाऊ अपने चरण को देख रहे थे और कमल के फूल को जो कन्हैया ने छोड़ा था आके लगा है जो। लेकिन अब जब आवाज़ आई कन्हैया की कि दादा मैं आऊँ,
तो थोड़ा सा हिला दाऊ, किंतु श्याम तो इस अनुमति से पहले ही डाल पर चढ़ करके जाने लगा दाऊ के पास। अब भक्तों डाल लंबी थी, वो झुक करके यमुना जी के जल तक आई थी और उसी पर दाऊ बैठा हुआ। और महाराज बड़े भाई की बाईं ओर उससे सट करके उसके कंधे पर दाहिना हाथ रखकर कृष्णचंद्र बैठ गया। अब भी उसकी दृष्टि नीचे पुष्प पर है। महाराज फिर इशारे से जब वो दाऊ जी देख रहे थे ना कि मेरा पूजन किसने किया है, दाऊ के ने तो जरा भाव से भरे हुए थे, किसका पूजन उपहार है। तब तो कन्हैया बोल पड़ा, दादा ये अपनी ओर उंगली दिखा के दिखाया, दादा ये तेरा पूजन कर रहा है, अर्थात मैं पूजन कर रहा हूँ तेरा। और ये सुरभित श्वेत सुमन तेरे चरणों के पास ही घूम रहे हैं। अरे मैंने तो कमल का फूल चढ़ाया तुझको, और ये सफ़ेद सफ़ेद सुमन जो हैं ये कितने सुंदर हैं। अरे ये तो अपने आप आ गए, ये अपने आप बह बह करके आ गए तेरे चरण के पास। मालती के पुष्प, मालती के सफ़ेद सफ़ेद पुष्प तेरे चरण के पास घूम रहे हैं दादा। दाऊ मालती के पुष्प तोड़ करके गिराता जा रहा है और कुछ मोहन के अलकों में उलझने लगे। ऊपर लताएं थी ना, वो लताएं जो है ना कदम की मोटी डाल के ऊपर लिपटी हुई और फूलों से भरी हुई हैं वो, और दाऊ उनको धीरे तोड़ के गिराया। तो कुछ पुष्प जो हैं मालती के वो कन्हैया के कुंचित केश में उलझ गए और कुछ जल में लटके श्याम सुंदर के चरणों के पास नाच नाच से रहे। अब जैसे दाऊ ने भी पूजन कर दिया कन्हैया का। अब कदम की हरितिमा से भरी श्वेत पुष्पों के मध्य पीत कुसुमों से, पीत कुसुम तो हैं कदम के, तो उन कुसुमों से सजी शाखा पर बैठे गौर श्याम कृष्ण बलराम, और नीचे कालिंदी के प्रवाह में लटकते उनके अरुण सरोज चरण। और उन अरुण सरोज चरण के पास से बहुत से श्वेत सुमनों के मध्य वो कमल खिला हुआ रखा हुआ है दाऊ के चरण के पास जो कन्हैया ने भेजा। लेकिन अब तो दोनों भाई एक जगह बैठ गए हैं, तो दोनों के चरण हैं वहाँ। अब इन दोनों में किसने किसका पूजन किया ये कहना मुश्किल, क्योंकि दोनों ने कर दिया दोनों का पूजन। भक्त भगवान दोनों ने एक दूसरे की पूजा की है। और महाराज प्रेम की अधिकता में भक्त और भगवान एक जैसे हो गए हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वो एक। तो कालिंदी दोनों के श्री चरणों का पूजन जैसे कर रही हैं यमुना मैया। ये पटरानी बनेगी ना आगे चल के। तो आज तो कृष्ण का चरण और अपने जेठ जी के भी चरण का पूजन यमुना मैया ने किया है। और महाराज इधर तो पूजन चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे के रूप में हैं ये लोग। हाँ इतने बड़े तो हैं कि दौड़ कर डाल पर चढ़ जाते हैं, ऊधम भी मचाते हैं, उछल कूद भी करते हैं। बहुत छोटे नहीं हैं, थोड़ा बड़े भी हैं, लेकिन बहुत बड़े भी नहीं हैं। अब कगार जो है यमुना जी का किनारा, कगार मतलब सीधा खड़ा हुआ किनारा, वहाँ उतरने योग्य तो था नहीं, इसलिए डाल पर से चढ़ के गए थे ये लोग नीचे। क्योंकि कगार सीधी खड़ी उतरने में तो बालू सरक जाएगी, गिर जाएंगे। इसलिए यमुना मैया के जल के पास ये लोग
कदम की डाल पर के चढ़ते हुए चले गए। अब इसलिए दादा ने कहा चल यहाँ से चले हम, यहाँ कगार उतरने योग्य नहीं, कहीं गैया ना आ जाए, यहाँ सरक जाएंगी जल में। अपनी गैया तो पानी पीने के लिए आ जाएंगी हम लोगों को देखकर, और यहाँ कगार तो उतरने लायक है नहीं, सीधा खड़ी हुई कगार है, और गाय सरक जाएंगी पानी में, डूबने लग जाएंगी। तैरने के पहले इधर उधर सरक गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो भद्र को ये फूलों से लदा हुआ यमुना तट तो बहुत ऊंचा, किंतु कगार ऊंचा है। यहाँ गायों को जल तो पिलाना पड़ेगा ना, तो यहाँ तो जल पिलाने लायक कगार है नहीं। जहाँ थोड़ा कगार ऊंची न हो ना, समतल सी हो, वहाँ गाय पानी पीती हैं, यहाँ तो गिरने का डर है। तो तट की भूमि को गायों के उतरने योग्य बना लें हम लोग, ऐसा कुछ ने सलाह दिया कि हम लोग थोड़ा सा इसको गाय को उतरने लायक बना लें। श्याम सुंदर ने बड़े भाई की ओर देखा कि कहीं दादा मना न कर दे कि नहीं 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 गिर जाओगे यहाँ। तो महाराज भद्र का संदेह था थोड़ा, यहाँ की भूमि उतरने योग्य बनेगी क्या? तो क्या हुआ, जो कगार रेतीला है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसे थोड़े बन जाएगा। बहुत ऊंचा है कगार, गायों की इतनी बड़ी संख्या उतर सके, इसके लिए कुछ दो हाथ थोड़ा मिट्टी गिरानी पड़ेगी, थोड़ा उतरने लायक बनाना पड़ेगा। बालू ऐसे सरक जाएगी, गाय गिर जाएंगी। तो महाराज कन्हैया का स्वभाव तो और बच्चों से भिन्न है। कन्हैया ने कहा बनेगी कगार, बन जाएगी, उतरने लायक बन जाएगी, बनेगी क्यों नहीं। इसको तो असंभव कुछ जान ही नहीं पड़ता ना कन्हैया को। इससे तो पूछो कि आकाश के तारे खेलने को मिलेंगे क्या, तो कहेगा मिलेंगे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। और जब यह हाथ पर उतर जाता है तो इसके लिए कुछ असंभव नहीं होता। ये ऐसी युक्तियां सोच निकालता है कि कोई कर नहीं सकता। अपने नन्हे पटुके के छोर में तारों को उलझा करके खींच लेना, इसके लिए सचमुच महाराज एक दुष्कर कार्य है। और श्याम ने कछनी समेट ली अपनी, तैयार कर हो गया जैसे, वनमाला उतार धरी, और महाराज अपने केशों को पीछे की ओर खींच करके बांधने की कोशिश कर रहा है। ये बोला दादा तू मेरा पटुका और बंसी रख ले। तो जो ऊपर से ओढ़ लेता है ना कपड़ा, पटुका बोलते हैं उसको, तो वो पटुका और मेरी बंसी रख ले दादा तू, जैसे तैयार हो रहा है कि कगार मुझे सही करना। तो दाऊ उठ खड़ा हुआ, बोला तू बैठ, मैं मार्ग बना देता हूँ, तू बैठ जा। अब कृष्णचंद्र परिश्रम करेगा और दाऊ बैठा रहेगा। छोटा भाई इतनी मेहनत करे, बड़ा भाई तमाशा देखे, ये दाऊ को तो पसंद भी नहीं ना। इसलिए दाऊ ने कहा कि तू बैठ जा और मैं मार्ग बना देता हूँ यहीं पर, अच्छा मार्ग गाय के उतरने लायक। तो कन्हैया और श्याम सुंदर जो ना, वो बड़े भाई की ओर विचित्र भंगिमा से देख करके कहा ना दादा, हम सब मिलकर मार्ग बनाएंगे, अकेले नहीं बनाना है, हम सब मिल करके कगार का मार्ग सही करेंगे। तो दाऊ ने पटुका और वनमाला उतार कर श्याम के पीठ पट पर साथ ही साथ रख दिया और तैयार हो गए ये सेवा कार्य करने के लिए। कर्मयोगी है ना कन्हैया, तो कर्मयोगी है, ये दाऊ भी कर्मयोगी है महाराज, निष्काम कर्मयोगी, अपना कोई स्वार्थ नहीं, वही निष्काम कर्मयोगी। गाय के लिए, गौ माता है सबकी, तो गौ माता के लिए रास्ता बनाना है। कगार बहुत ऊंची है, गाय गिर न जाए, यहाँ पानी पीने के लिए आएंगी। तो महाराज सब के सब गोप कुमार लग गए। दाऊ और श्याम सुंदर के साथ
सब के सब गोप कुमार, सैकड़ों सैकड़ों गोप कुमार लग गए और कगार गिरा गिरा करके मार्ग बनाने में जुट गए। अब भक्तों, जिस कार्य में कन्हैया लग गया है, इसका मतलब उसमें अपने को लगाना तो भगवान की सेवा हुई ना। और यही तो इनका जीवन है, ये गोप कुमारों का, ग्वाल बालों का तो यही जीवन है कि हमें कृष्ण की सेवा में रहना है। इसलिए सब के सब बच्चे, सैकड़ों बच्चे चले आ रहे हैं कि जमुना मैया का सीधा खड़ा कगार खतरनाक है, गाय गिर जाएंगी इसमें पानी पीने के चक्कर में। तो इसलिए ये सब लग गए महाराज कगार गिरा गिरा करके सही करने में। अब कोई तो लकुट से ही, अपने डंडे से, लकड़ी से ही ढकेल ढकेल करके गिरा रहे हैं, उसको उतरने लायक बना रहे हैं। जो कोई लकुट से गिराता है, कोई पैर से ठोकर मारता है, कोई दोनों हाथ से मारते हैं, और कोई गिरी रेत कोई सम कर रहा है, कोई नीचे ढकेलता है, कोई बड़े बड़े डले लुढ़का कर गिराता है। और कन्हई किसी को चिढ़ाता है, किसी की प्रशंसा करता है, किसी पर रेत की मुट्ठी भर के फेंकता है, खुश हो करके कि सब लगे हैं गऊ की सेवा में। और किसी को ठेल करके ढाल पर लुढ़का देता है, सब हंसते हैं बच्चे। परस्पर ठेल मठेल चल रहा है, ठेलम ठेल, लुढ़कते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, और फिर भी पूरे उत्साह से काम में लगे हैं। अब कोई बोल रहा, अरे तू रोटी खा तब काम करना, अभी काम नहीं बनेगा, पहले रोटी खा ले। लेकिन कौन सुनता है रोटी खाने की बात, अभी तो लग गए हैं सब सेवा कार्य में। और धूल से भरी अलकें और शरीर, और पसीना से स्वेद से आर्द्र पूरा सी अंग, कुछ अरुण बना हंसता मुख चंद्र श्याम सुंदर का। और जुटा है मार्ग बनाने में। ये भी वो बार बार आग्रह करता है, दादा तू बैठ, अब देख हमने कितना चौड़ा मार्ग बना लिया यमुना जी के उतरने के लिए। और दाऊ छोटे भाई को रोकने का प्रयास करता है, कन्हू, अरे कन्हू तू अब रहने दे, मैं हूं ना, तू रहने दे, छोटा है तू। और जुटे हैं ये दोनों ही महान कर्मयोगी, कृष्ण बलराम, और साथ में सब लग गए हैं सखा लोग। अब इनका बनाया हुआ मार्ग गायों के लिए सही रहेगा कि नहीं। कई तो ये सोच रहे हैं क्योंकि गाय तो भारी भरकम है, अब गाय के लिए मार्ग बना रहे हैं। लेकिन जब सारे बच्चे लग गए तो मार्ग बन ही जाएगा। अरे विश्व के लिए इनको छोड़कर दूसरा कौन मार्ग निर्माता कहाँ से आएगा भाई। तो कृष्ण बलराम और सखा लोग सब धक्का मुक्की ढकेल करके, अब बालू में कुचल कूद ढकेल, कोई डंडा से कर रहा है, कोई लात मार कर कर रहा है, कोई हाथ से कर रहा है। कोमल बालू थी ना, तो कगार को गिरा गिरा के ऐसा बना लिया कि गाय उतर सके। और महाराज तो प्रेम का झगड़ा भी हो जाता है ना, उछल कूद और चिल्लाना, पुकारना। और सुबह थोड़ा सा नाराज हो रहा था, तो बोला, दादा कन्हू मेरी सब रोटी खा रहा है। तो भाई सब रोटी तो खाना ठीक नहीं, तू अपनी खा, उसकी सुबह की रोटी सारी क्यों खा रहा है तू। अब कोई किसी का छीका चुपचाप उठा ले और उसकी सारी सामग्री उदरस्त करने लगे, और पूछने पर मुंह बनाकर चिढ़ाए, तो छीके का स्वामी क्रोध करेगा ही करेगा। कन्हैया यही लीला कर रहा था, खा भी रहा, मुंह बना करके चिढ़ाता भी है कि हाँ मुझे खाने दे तू। अब दाऊ ने कहा, अरे तू मेरे छीके की खा ले, जितना खाना है, उसको क्यों परेशान कर रहा है, जितना जी में आए खा ले तू,
मेरे वाले में से, और सुबह को मत परेशान कर तू। दाऊ के छीके में इतनी सामग्री रहती है कि उससे एक तो क्या 4-6 मजे से छक सकते हैं। दाऊ के पास इतना छीका का मतलब भक्तों समझो बच्चों का जो भोजन जो ले करके आते थे, कभी गोपियाँ लाती थी, कभी खुद ले के आते थे। अब ये बच्चे हैं ना, इनको केवल खाने की बात थोड़ी है, धक्का मुक्की करने की भी तो इच्छा रहती है। इसीलिए तो कभी अंगूठा दिखाते, कभी मुंह चिढ़ाते हैं कि थोड़ी भिड़ंत भी हो, कुश्ती हो थोड़ी। अब दाऊ उठ खड़ा हुआ, अच्छा चल। सुबह अवस्था में छोटा है, शरीर से भी दुबला पतला है, वो अकेला ही लड़ पाता तो दाऊ दादा के पास दौड़ा नहीं आता। अब मालती की सघन कुंज में श्याम सुंदर एक छीका सामने रखा बैठा है, और सुबह को देखते उसने अवशिष्ट रोटी मुख में भर ली और उठ खड़ा हुआ। अब फूले हुए दोनों कपोल, क्योंकि कन्हैया के मुख में इतना प्रसाद भरा हुआ है ना कि दोनों गाल उसके फूल गए, और दोनों हाथों के अंगूठे खड़े करके पूरी भुजा फैला करके सुबह को चिढ़ा रहा है कि हम मैंने खा लिया, अब मैं सब मुंह में भर लिया, अब क्या तू खाएगा। लेकिन दाऊ जी है ना, वो उसको भूखा थोड़े रखेंगे। मुख भरा है किंतु नेत्र मटकाने में कोई कोर कसर नहीं है। अरे दाऊ दादा भी पीछे है, कन्हई को ये तो पता जैसे नहीं था। कनू, दादा ने कहा कनू। अब उसकी भोली भंगिमा देखने योग्य। अब कन्हैया को लगा अरे दादा तो मेरी सब शरारत देख रहा था। अब मुख लटकाए किसी प्रकार मुख का ग्रास निगल लेने का प्रयास कर रहा है कि मैंने तो इतना सारा प्रसाद मुंह में भर लिया, अब इसको तो अंदर ले जाना पड़ेगा। और कितना सरल सीधा दिखता है वो बड़े भाई के सामने, लेकिन वो उसने स्वभाव का सारा भोजन खा लिया ना। ये गलती की है कन्हैया ने, स्वभाव का सारा भोजन खा गया। तो उसको लग रहा अब दादा मुझे डांटेगा, दादा डांटेगा कि उसका क्यों खा गया, मेरे में से लेता। अब कन्हैया को तो चिढ़ाना था स्वभाव को, तो इसलिए खा गया उसका। तो जब दाऊ ने थोड़ा सा कढ़ाई से देखा तो कन्हैया बोल पड़ा, दादा मुझे बहुत भूख लगी थी, खूब भूख लगी थी, खूब भूख लगी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब मुख खाली करके श्याम सुंदर ने अग्रज के बिना पूछे ही अपनी निर्दोषता बताई कि मैंने जो ऐसे उसका खा लिया उसका कारण था मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, और इसे भूख लग जाए तो ये 2 पद भी चल नहीं पाता, अचानक लगती है भूख। दाऊ अपने छोटे भाई को स्वभाव जानता है, किंतु इसका माखन खट्टा था और रोटी तो सर्वथा उतनी अच्छी नहीं थी। वो भूख ऐसी थी कि ऐसे पदार्थ भी खा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे अपने सखा को वो भोज्य पदार्थ ज़्यादा अच्छा नहीं था इसलिए नहीं खिलाना चाहता था, कन्हैया खुद खा गया। और दाऊ के मुख पर थोड़ी सी हंसी आई, और दादा प्रसन्न है कि श्याम झिझकने वाला कहाँ। और महाराज अब वो सुबह वो तो दुबला पतला, लेकिन वो लड़ने को तैयार है कि मेरा भोजन खा गया तू, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुश्ती लड़ूंगा मैं तुझसे। और महाराज तो दाऊ को तो ये बात नहीं पसंद आ रही कि दुबले पतले से कन्हैया लड़ेगा तो गिरा देगा उसको। तो महाराज सुबाहु जो है वो लड़ने को तैयार था। अभी प्रेम की लड़ाई है भक्तों, लेकिन दाऊ ने कहा नहीं, लड़ेगा नहीं, तू छाक मेरी खा ले, मेरे पास है ना। अरे कन्हई खा गया तो मेरे पास से खा ले तू। अब बेचारे सुबाहु के हाथ तो दाऊ ने पकड़ लिए कि लड़ना भिड़ना नहीं है, तू मेरे पास जो है
भोजन प्रसाद वो पाले और कन्हैया से मत लड़ तू। श्याम फिर उसे गुदगुदा रहा है, लड़ाई की जगह गुदगुदाना शुरू कर दिया हंसाने के लिए, और फिर अपने हाथ से ही उसको खिलाया। श्याम ने जिसका खा लिया था ना सुबह को सारा भोजन, अब फिर उसको अपने हाथ से खिला रहा है। उसके मुख में लड्डू दे रहा है, मक्खन खिला रहा है, दही भात खिला रहा है। अब वो भी हंसने लगा कि पहले तो मेरा सब खा गया, अब ज़बरदस्ती मुझको खिला रहा है। और दोनों भाई हंस रहे हैं। अब भोजन का ग्रास मुख से भीतर उतारता भी सुबाहु कभी हंसता है कभी झगड़ता है कि इतना ज़्यादा मुझे खिला रहा है, अब तो पहले तो सारा खा गया। अब दोनों भाई ने बड़े प्यार से खूब भोजन कराया सुबाहु को। ये सखाओं के साथ कन्हैया का खेल है भक्तों। इस प्रकार से आनंदित करता है अपने सखाओं को कि बस कन्हैया की याद रात दिन आती रहती है कि हमारे साथ कैसी कैसी लीलाएं करता रहता है। इन सखाओं के साथ की गई कुश्ती, झूठ मूठ का झगड़ा, धक्का मुक्की, भोजन प्रसाद खिलाना, उछलना कूदना और यमुना मैया का कगार ठीक करना गायों के लिए और पुष्प चढ़ाना, इन लीलाओं के द्वारा प्रभु इन भक्तों का मन खींच लेते हैं। और इन लीलाओं को हम अपने हृदय में बसाएं। बारंबार प्रणाम है लीलाधारी प्रभु को और उनके भक्तों को। आगे मैं फिर सुनाऊंगा इनकी लीलाओं को और लीला के द्वारा इनकी प्रेम भरी रसोपासना को, जिससे भक्त भगवान एक दूसरे को सुख प्रदान करते रहते हैं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।